आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की दो वैरायटियों के बारे में, जो कि फर्स्ट वैरायटी आप देख रहे हैं ये है RVS 1402 और उसके साथ में लगी हुई है इधर NRC 150। तो दोनों ही वैरायटियों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या कंडीशन में लगी हुई हैं। वैसे तो कंपैरिजन कहीं से कहीं तक बनता नहीं है, क्योंकि RVS 1402 जो वैरायटी है 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है और NRC 150 जो वैरायटी है 95 दिन में पक के तैयार होती है। ये जो वैरायटी है इसमें क्या है कि एक बार में आपके फ्लावर निकलेंगे, उसके बाद फिर फल सेट होगा और ये मैच्योरिटी लेगा। और इसका अगर पकने का तरीका देखा जाए तो बिल्कुल ब्लैक कलर में पकती है ये कुछ इस तरीके से RVS 1402। और ये जो वैरायटी है वैसे अगर देखा जाए तो हर एक वैरायटी के कैरेक्टर अलग अलग तरीके से चलते हैं। समर सीज़न में वैरायटी अलग तरीके से चलती है, उसके साथ में जब बारिश में आप इस वैरायटी को लगाओगे तो बारिश में इसके कैरेक्टर कुछ अलग तरीके से रहेंगे। जैसे कि इसमें 5 पत्ते निकलते हैं बारिश में, और समर सीज़न में इसमें इस प्रकार से इसमें लूम निकलती है और इस प्रकार से ये वैरायटी लगती है। ये RVS 1402 इस प्रकार से इसमें टहनी में सारी फलियां लगती हैं, जैसे अरहर में लगती हैं ना फलियां, सेम कंडीशन में इसमें भी लगती हैं RVS 1402 में इस प्रकार से लगती हैं। उसके साथ में NRC 150 के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी है। मतलब इसमें आपको जब 45 दिन या फिर 40 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें फ्लावर निकलेंगे, और जो फ्लावर निकलेंगे तो ये फिर कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो इसको 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसमें आपको जब भी आप इसके टॉप पर देखोगे तो इसमें अभी भी फ्लावर निकले हुए आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए अभी भी इसमें फ्लावर हैं, और ये गुच्छा आपको टॉप पर ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्या हुआ कि ये जो वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हाइट ले रही थी, तो अपन ने इसमें क्या है कि लियोसिन डाल दिया ये, तो इसकी हाइट रुक गई, और हाइट रुकने के कारण इसमें ऊपर आपको गुच्छा बना हुआ मिल रहा है कुछ इस तरीके से। लेकिन हो भी सकता है कि समर सीज़न में बाकी इस प्रकार से इसके कैरेक्टर हों। बाकी क्या है कि ये जो वैरायटी समर सीज़न में आप लगाते हो उसमें दो प्रकार की कंडीशन रहती हैं। जैसे कि कई ऐसी वैरायटी हैं जो कि ब्रांचिंग ज़्यादा करती हैं। अभी अगर NRC 150 के बारे में बात करें तो इसके हर एक नोड पे आपको फलियां मिलेंगी। जैसे कि इसके जो नोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग इस प्रकार के नोड है इसमें। हर एक नोड में आपको दिखेंगी 5 फलियाँ, 4 फलियाँ, 2 फलियाँ, 1 फली भी हैं। बाकी क्या है कि इसका जो भी प्रोडक्शन निकलेगा वो तो अपन आपको बताएंगे बिल्कुल। उसके साथ में हमारी जो पद्धति थी, अगर खेत के बारे में बात करें, जो इतनी अच्छी कंडीशन में हमारी जो वैरायटियाँ लगी हुई हैं उसका रीज़न ये है कि हमने क्या है कि इसमें पहले सोयाबीन लगाई। सोयाबीन लगाने के बाद खेत पूरा खाली छोड़ दिया, और खेत खाली छोड़ने के बाद हमने इसमें 5 जनवरी को सोयाबीन लगाई थी। और 5 जनवरी को सोयाबीन लगाने के जस्ट बाद, जैसे 4 जनवरी को अपन ने सोयाबीन लगाई तो 5 जनवरी को पानी आ गया था ऊपर वाला, इसलिए पूरा एक साथ जर्मिनेट हुआ है, पूरा एक साथ निकला है। उसके साथ क्या हुआ था हमारे साथ कि 3 रो हमने लगाई, उसके बाद एक लाइन खाली रह गई थी। जो क्या है कि अपन ने लास्ट टाइम जो सेडल से अपन ने मटर लगवाया था, तो वो सेम टू सेम कंडीशन में जो मटर लगा हुआ था उसी कंडीशन में लाके इधर सोयाबीन भी लगा दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक लाइन छूट गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है कि इसमें लाइन छूटी हुई है कि नहीं। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर दिखा देता हूँ कि NRC 150 किस कंडीशन में लगी हुई है, क्योंकि अगर आप राइट साइड देखोगे तो वहाँ की जो कंडीशन है अलग तरीके की रहेगी, और बीच सेंटर से अगर अपन देखेंगे तो उसकी कंडीशन कुछ अलग तरीके से रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि पानी आया नहीं है। ये अभी जो लास्ट सिंचाई हुई है वो यहाँ पर नहीं आया है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सूखा है, और अगर इधर देखें तो यहाँ पर ये गीला है। तो जो हमारे पानी देने वाले कार्यकर्ता थे उनसे यहाँ पर पानी दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें सिंचाई नहीं हुई तो यहाँ का जो सीड है ये छोटा रह जाएगा, बारीक रह जाएगा, और मैच्योरिटी जल्दी हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ की जगह बारिश जो पानी नहीं आया था अभी लास्ट टाइम का, तो उसकी वजह से यहाँ अगर आप देखोगे तो हल्का सा सुनहरापन ये फलियों में और बोल्ड दाना होने लगा है। ये कुछ इस तरीके से पानी जब आप रोकते हो तो इस कंडीशन में हो जाती है। बाकी इस प्रकार से लगी हुई है NRC 150। अब देखते हैं आगे इसका क्या प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि 88 दिन की कंडीशन में तो बढ़िया कंडीशन में लगी हुई है। लेकिन अब देखते हैं आगे किस प्रकार से इसकी कंडीशन रहेगी। बाकी इसमें क्या है कि कुछ मिक्सिंग है। अब यहाँ से ये जो कुछ एरिया है इसमें आपको मिक्सिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो सीड है अपने को अनुसंधान केंद्र से मिला था। इसमें बिल्कुल 0% आपको मिक्सिंग दिख रही होगी। यहाँ से जो कुछ एरिया है इसमें मिक्सिंग बिल्कुल कम तरीके की है, बिल्कुल बहुत कम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का सीड है। उसके बाद अगर उधर देखोगे तो उधर कुछ लगभग 5% की मिक्सिंग है। उसके बाद फिर इधर अगर आप देखेंगे तो इधर भी कुछ 5% की मिक्सिंग है, क्योंकि उस साइड का जो सीड है वो अपने खुद के पास का था, तो उसमें लगभग NRC 181 और NRC 121 उसमें मिक्स हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो वो अपन थोड़ा सा उसको निकला देंगे। NRC 121 मिक्स हुई है उसमें,
तो उसको अपन बाहर निकला देंगे। उसके साथ अगर इधर देखें तो इधर भी कुछ मिक्सिंग है 5% की, तो इसको भी पूरा रोगिंग कराना पड़ेगा क्योंकि वैरायटी के कैरेक्टर अलग अलग हैं। जैसे NRC 150 को 88 दिन हो गए हैं, तो इसमें बिल्कुल फलियाँ पक गई हैं और फ्लावरिंग चल रही है। खैर फलियाँ भी पक गई हैं, कुछ इस तरीके से कंडीशन में है। लेकिन जो वैरायटी अपनी अलग है उसके अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो ये वैरायटी के कैरेक्टर आप देखिए, ये इसका स्टेम देखिए आप, बिल्कुल हार्ड स्टेम है और उसके साथ हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है और फलियाँ बिल्कुल ऐसे गुच्छों में लगी हुई हैं अटूट। लेकिन इसका सीड काफ़ी बारीक रहेगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में फलियाँ आप देखिए इस प्रकार से लगी हुई है। और इसका जो फ्लावर है ये वाइट कलर का है ये, तो ये वैरायटी अलग है। बाकी इसमें लगा हुआ तो बहुत ज़्यादा है। और ये क्या है कि इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ भी आपको NRC 150 है और यहाँ भी NRC 150 है। जब दूसरा पौधा जब रहता है वैरायटी का तो उसका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से उसमें फल लगने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर एक जो फूल है वो फल ले लेता है, ये कंडीशन रहती है। अगर आप मिक्सिंग में लगाते हो तो उसकी वही कंडीशन में रहेगी क्योंकि मिक्सिंग का जो पौधा है उसमें पॉलिनेशन सही तरीके से होता है, जिसकी वजह से उसमें फल अधिक से अधिक लगते हैं। अभी मैंने आपको एक पौधा ये दिखा दिया और मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ इसमें जो कुछ मिक्सिंग है, क्योंकि कई किसान ऐसे बोल रहे थे कि इसमें NRC 142 मिक्स रहती है, लेकिन NRC जो 142 है उसके जो फूल है वो बैंगनी कलर के आते हैं। अब ये देखिए ये कुछ मिक्सिंग है, ये भी वाइट फ्लावर में है, उसकी फलियाँ भी आप देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये 4 दाने की हैं ये। और मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर दिखा देता हूँ। तो ये जो कुछ फलियाँ हैं, ये जो कुछ मिक्सिंग है, इसको अपन आगे बाहर निकाल देंगे, रोगिंग करा देंगे, क्योंकि इसका रोगिंग कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतने एरिया में अपन रोगिंग नहीं करा पाए तो जब ये लार्ज स्केल पर लगेगा तब अपन इसकी रोगिंग कैसे करवाएंगे। इसलिए क्या है कि इसको पहले रोगिंग करवाएंगे, पूरा खेत से बाहर निकलाएंगे और उसके बाद ही फिर इसकी कटाई छटाई होगी। बाकी जब रोगिंग होगा तब मैं आप सभी को बताऊंगा कि NRC 150 में अपन ने रोगिंग करवा ली है। अभी मैं आपको थोड़ा सा पास से जाकर उधर RVS 1402 एक बार और दिखा देता हूँ कि किस कंडीशन में है। 1402 ये देखिए कि कुछ मिक्सिंग जो वैरायटियाँ होती हैं उनमें बड़ी बेकार कंडीशन होती है, फिर क्या है सीड पूरा मिक्स हो जाता है। अब ये देखिए, अब इसको 88 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें फ्लावरिंग ही चल रही है, हाइट बढ़ी रही है। तो ये वैरायटी क्या है कि अपने सेंट्रल जोन के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि लगभग अगर देखा जाए तो 120-122 दिन, या फिर हो सकता है कि इसमें फ्लावर तो आ रहे हैं लेकिन फली ना बैठे, ऐसी कंडीशन में भी हो जाती है। ये है NRC 142, ये पक्का है। ये देखिए NRC 142 क्या रहता है कि इसमें ब्रांचिंग बहुत तेज़ निकलती हैं ये, तो ये है NRC 142, ये इसमें ब्रांचिंग बहुत है। ये देखिए ये है NRC 142, तो इसमें ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा है और इसमें आपको जो फूल हैं ये बैंगनी कलर के मिलते हैं। ये NRC 142 है। बाकी फलियाँ इसमें भी 3 दाने की रहती हैं, लेकिन ठीक है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है और थोड़ा सा समय भी ज़्यादा वैसे लगता है। बाकी अनुसंधान केंद्र का तो ये कहना है कि ये भी लगभग 95 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। तो यहाँ है अपनी दोनों वैरायटी, ये RVS 1402 और इधर फिर NRC 150। देखिए खुला जब आप पौधा देखते हैं, अगर मैं चाहता तो आपको एक ये सिंगल पौधा दिखा देता पूरा, और इसमें आपको अगर आप देखोगे तो इसमें भर भर के फलियाँ हैं नीचे से ऊपर तक, वो स्टेम भी बिल्कुल हार्ड है। ये देखिए, अब इस प्रकार की फ़ोटो दिखा के किसानों को और फिर उसके बाद फिर बताया जाता है कि ये जो वैरायटी है बहुत बढ़िया है। तो क्या है कि आप जेन्युइन तरीके से अगर आप सही चीज़ें दिखाओगे प्लॉट के अंदर जाकर, तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि कौन सी वैरायटी कितना प्रोडक्शन दे सकती है। अब ये देखिए, ये साइड में है बिल्कुल RVS 1402 के, लेकिन इसमें आप अगर फलियाँ देखोगे, क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो फलियाँ भी बिल्कुल भर भर के हैं, पर्याप्त मात्रा में लगी हुई हैं कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो। अब ऐसा अगर मैं आपको इस साइड से दिखा देता और बोलता कि NRC 150 कुछ इस तरीके से लगी हुई है, तो थोड़ा सा गलत मुझे भी लगता है। इसलिए मैंने आप सभी को क्या है कि 20 सेंटर में जाकर दिखा दिया। RVS 1402 के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि फलियाँ कुछ ऐसी लगती हैं कि 4 यहाँ 4 वहाँ, लेकिन वैरायटी मुझे तो अभी कंडीशन में ठीक ठाक है। लेकिन अब इसको लार्ज स्केल पर जब अपन लगाएंगे तब इसका पता चलेगा एक्चुअल में कि ये वैरायटी कितना प्रोडक्शन दे सकती है। क्योंकि अभी तो क्या है, इसका सीड का साइज़ काफ़ी छोटा रह जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि समर सीजन में थोड़ा सीड का साइज़ छोटा रह जाता है। बाकी अगर आप ड्रिप पे लगाते हो तो आपका सीड का साइज़ काफ़ी बोल्ड रहेगा, क्योंकि इसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट चला दोगे।
तो कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर में पकती भी है। बाकी हम आपको इसको लगभग 90 दिन और 95 दिन में बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि जो वैरायटी 90 दिन लेती है अपनी बारिश में, वो समर सीजन में वैसे ही 95-100 दिन में चल जाती है। और ये अगर 95 दिन ले रही है तो ये जो वैरायटी है लगभग 110 से 115 दिन बिल्कुल ले लेगी इस कंडीशन में, तो ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं अब कितना क्या समय लगता है।